मीडिया डिक्शनरी से ये सवाल आया है मीडिया के बारे में। देखिए, हमें उसके लिए ये समझने की ज़रूरत है कि आज जो मीडियम है, मीडियम का बेस स्ट्रक्चर किस चीज़ पर है। पहले जब ये पत्रकारिता शुरू हुई, एक्चुअली पत्रकारिता है सूचना से पब्लिक को एम्पावर करने का काम। तो पहले ये मनुष्य में एक वृत्ति होती है कि वो जो जानता है सोचता है दूसरे को बता दे। बुजुर्ग लोगों में बहुत होता है, आप देखते हैं वो पूरी कहानियाँ वहानियाँ अपने बच्चों को, पोते पोतियों को सुनाना चाहते हैं। जो उनसे मिलने आता है खूब ढेर सारा बोलना चाहते हैं। उन्हें मालूम होता है कि वो जा रहे हैं, जाने से पहले वो दे जाएं समाज में जो उनके पास है। ये एक वृत्ति है मनुष्य की। इसी वृत्ति ने कभी किसी रूप में, पता नहीं, और भी चीज़ों ने मिलजुल के इस माध्यम को गढ़ा। उसके बाद पहले काला सफ़ेद प्रेस आया तो हमारे देश में 1 मिलियन से ज़्यादा अखबार थे। फिर रंगीन आया तो वो बहुत घट गए क्योंकि कॉस्ट बढ़ती चली गई। पहले जो ब्लैक एंड वाइट प्रेस जब था वो सस्ता था, तो हमारे पास 10 लाख अखबार थे देश में। आज़ादी की लड़ाई और उसके बाद देश जब आज़ाद हुआ उसके बाद फिर रंगीन प्रेस आया, उसने इसको छीन लिया, लेकिन वो कीमत बहुत ज़्यादा थी तो वो बहुत कम हो गया, 130-40 रह गया, 1,30,40,000 रह गया। और फिर टेलीविज़न आया। अब इस समय 450 टेलीविज़न चैनल हैं हमारे यहाँ जो न्यूज़ दिखाते हैं सभी भाषाओं में देश भर में। उसके बाद अब जो सोशल मीडिया आ गया है, ये तो सिर्फ 2 कंपनियों के पास में है, गूगल और मेटा, दोनों अमेरिका में बैठी हुई हैं। तो हमें ये लग रहा है कि हम ज़्यादा तकनीकी रूप से उन्नत हुए हैं, लेकिन धीरे धीरे हमारी आज़ादी जो है ना, वो हमारी बहुत सीमित हाथों में चली जा रही है। भारत में जो लीडिंग मीडिया यानी टीवी है वो ज़्यादातर कारपोरेट हाउसेस के पास चला गया है। अगर आप व्यूवरशिप के लिहाज से देखें तो मैक्सिमम 80-90% व्यूवरशिप उन्हीं के चैनलों में है। तो चूँकि पैसा ज़्यादा लगता है, उस पैसे को और कोई लगा नहीं सकता, वो लगाते हैं। फिर वो उनकी चाकरी करता है, वो सरकार की चाकरी करते हैं या सरकार उनके लिए होती है, तो सरकार को बचाने का काम किया करता है। इसीलिए गोदी मीडिया वाला टर्म आया। जैसे एम्बेडेड मीडिया वाला टर्म था पहले, एम्बेडेड जर्नलिस्ट आए थे वहाँ के युद्ध में, जो एक इराक वॉर हुआ था तब ये टर्म आया था। उसी से हमारे यहाँ गोदी मीडिया टर्म आ गया। तो खैर, तो ये जो कैरेक्टर चेंज हुआ है, इसकी वजह यह है कि मालिकाना जो है कम हाथों में होता जा रहा है। और अब जब ये अमेरिकी संस्थाओं के हाथ में चला गया है और भारत तकनीकी रूप से इतना उन्नत नहीं है कि चीन की तरह, अन्य देशों की तरह अपनी स्वयं की प्रणालियाँ विकसित कर ले और निर्भर न रहे गूगल और मेटा पे, तो नतीजा ये है कि हम पर निर्भर हैं इस समय। तो ये जो चीज़ है, इसने हमारी आज़ादी में बहुत खलल डाला है। अब हालत ये है कि वो जो 2 कंपनियां बाहर की हैं, अभी आपने देखा कि वो प्रधानमंत्री के वीडियो पर वो कुछ सेकंड, कुछ मिनट के लिए कहीं कोई उनका वीडियो नहीं प्रचलन में था, कोई टेक्निकल ग्लिच था, तो तुरंत उन्होंने मेटा के अधिकारियों को बुला लिया और कहा जुकरबर्ग आए, माफ़ी मांगे, ये करें वो करें। जुकरबर्ग की ओर से कोई मैसेज आया, फिर वो सेटल हुआ। लेकिन जनता के खिलाफ रोज इनके उपकरणों में तमाम गाली गलौज, हिंसा, सांप्रदायिकता, दंगा, पक्षपात, ये सब रहता है। इनकी शिकायतें होती हैं, कोई सुनवाई नहीं। तो ये जो दौर हो रहा है, ये समर्थ को और समर्थ बना दे रहा है, असमर्थ से उसकी असमर्थता बढ़ा दे रहा है। ये एक फ़र्क आ गया। तो इसलिए हम अब उस बात को उस तरह से नहीं कह सकते जैसी उस समय थी, जब हम बहुत इतने तकनीकी रूप से इस हालत में नहीं थे जैसे आज है। आज से पिछड़े हुए थे, लेकिन हम ज़्यादा आज़ाद थे। अंग्रेजी राज में भी आज की तुलना में हम ज़्यादा अपनी बात कह सकते थे जब काला सफ़ेद प्रेस था। इसलिए बहुत सारे हमारे उस समय अखबार नायक हैं। गांधी जी खुद ही पत्रकार थे, खुद निकालते थे। हरिजन और यंग इंडिया वगैरह उनका है। नेहरू जी वगैरह लिखते थे सारी दुनिया में। और उस ज़माने के लीडरशिप में ये सब था कि वो पत्रकार भी हैं, फिलासफर भी हैं, विजनरी भी हैं और पॉलिटिकल लीडर भी हैं। अब उसकी ज़रूरत नहीं रह गई। अब यह है कि उसका प्रचार तो मशीनें कर देंगी और माध्यम कर देंगे। वो चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे वो फर्जी हो, चाहे वो टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ता हो, उसको नायक बना देंगे। ये जो बदलाव आ गया, ये सारा बदलाव साधारण लोगों को जो एम्पावर करने की मीडिया की जिम्मेदारी थी, वो ख़त्म हो गई और वो पावर को ही और एम्पावर करता रहता है। ये फ़र्क है।